हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी जो 7 अक्टूबर का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, यानी कि फोर्थ फेज का एग्ज़ाम जो एक दिन का शेष रह गया था, जो 7 अक्टूबर को संपन्न हो चुका है। तो आज हम लोग इसमें 7 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, यानी कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उसे जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद था कि 14 से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में बाल मजदूरी निषेध किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर हो जाता, अनुच्छेद 24। उसके बाद था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि 1909 को क्या कहा जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है 1909। बहुत ही इजी ही क्वेश्चन था। उसके बाद था कि अहमदाबाद का आरटीओ कब शुरू हुआ। बहुत ही थोड़ा सा क्वेश्चन था, जिसको याद होगा तो किए होंगे। तो 1988 ईस्वी इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलाना आज़ाद यानी कि उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पूछा गया था। तो प्रथम कुलपति इसका प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका उत्सव से, जैसे कि बिहू के बारे में पूछा गया था कि बिहू जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। तो असम इसका राइट आंसर हो जाता है। तो उत्सव से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद नगर निगम को कब जोड़ा गया था। तो 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर निगम को जोड़ा गया था। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2022 में कितने शिक्षकों को द्रौपदी मुर्मू जो कि नए राष्ट्रपति बने हैं और भारत के दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो कितने शिक्षकों को। तो टोटल 46 शिक्षकों को जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। उसके बाद नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में जो गिरती है, तो किस राज्य में जाके गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका गुजरात। यानी कि नर्मदा नदी गिरती है कौन सी सागर में, अरब सागर में। तो किस राज्य में, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में निहित होती है। तो अनुच्छेद 154 इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से, जो कि पैरा एथलेटिक्स सुमित अंतिल जो है किस राज्य से संबंधित है। तो हरियाणा, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी है एक, तो हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा राज्य से है। उसके बाद अमीबा और पैरामेसियम अपना भोजन कैसे बनाता है। तो वह यह जो है कुटपात के मदद से अपना भोजन बनाते हैं। जिंक के बारे में पूछा गया था, जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो जिंक को जो रखा गया है किस ग्रुप और आवर्त में रखा गया। तो इसका यदि ग्रुप हम लोग देखें तो 12 हो जाएगा और आवर्त चौथी, तो चौथा आवर्त में इसको रखा गया। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था सल्फर से रिलेटेड कि सल्फर का एटॉमिक नंबर और वैलेंसी क्या होगा। तो इसका परमाणु संख्या और संयोजकता पूछा गया था। तो हम लोग इसे निकालने के लिए सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर तो 16 होता है। अब हम लोगों को वैलेंसी निकालना था। तो वैलेंसी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते तो क्या हो जाता, 2 8 2 10 6 16, इधर तो रहता लेकिन 2 8 2 10 6 16, 6 हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुआ, बट इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वही 2 इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। तो इसका संयोजकता 2 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 16 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कार्बन। कार्बन जो है यहाँ पे एल्केन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद है क्या, जाइलम से निकलने वाला वास्ट जो मटेरियल होता है क्या कहलाता है, तो गम कहलाता है। उसके बाद अगर नंदा देवी नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड हो जाता। उसके बाद कोलाइडी कण किस तरह के स्कैटरिंग करते हैं। तो टिंडन इफेक्ट इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। जब भी वक्रता केंद्र पर रखा जाता है किसी भी वस्तु को, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक और उल्टा और समान आकार का, जितना आकार का वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही साइज का बनेगा। और वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैग्नेटिक फील्ड से भी रिलेटेड लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद पूछा गया कि जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हैं। तो यहाँ पे
Na2CO3 के द्वारा हम लोग सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया था एक क्वेश्चन कि किसमें क्लोरीन गैस पास करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो CaOH का हॉल 2 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को, जो कि क्वेश्चन था गुलाबी जल में अगर किसी पेड़ का तना काट कर डाल दिया जाए तो क्या होगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद था 11 से 14 वर्ष के बच्चियों को पुनः पढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने पहल चलाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है 11 से 14 वर्ष के बच्चों को पुनः पढ़ाने के लिए एक पहल चलाया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह से रिएक्शन आपको दिया गया था, तो इसमें पूछा गया था कि टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे यदि इधर हम लोग ऑक्सीजन देखें तो कितना हो गया 3 ऑक्सीजन, इधर आपका 1 ऑक्सीजन, टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया आपका 4 ऑक्सीजन। यदि इधर भी देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन, तो इधर 2 ऑक्सीजन, 2 2 4, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या जो है 4 ही है। जितना आपका पहले रहेगा, जितना आपका प्रोडक्ट रहेगा, तो वही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या। तो इधर 3 ऑक्सीजन जब बैलेंस किया जाता है, 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हो गया। और उससे पहले भी आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या 4 है। विद्युत मोटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका था कच्छ के रण के बारे में क्या गलत है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो यह उड़ीसा के तट पर है, यह गलत हो जाता है, यानी कि आपका सही आंसर होता। उसके बाद एक करंट का रेशियो दिया गया था, रेसिस्टेंस का रेशियो दिया गया था, वहाँ पे पूछा गया था पावर का रेशियो P1/P2 पूछा गया था। तो P बराबर आपका क्या होता है, P बराबर होता आपका VI। तो यहाँ से आपको वोल्ट तो नहीं है, बट V बराबर आपको लिखना है IR। तो यहाँ पे V के जगह आप पुट करते वैल्यू किसको, IR पुट करते तो I² हो जाता और R हो जाता, फिर यहाँ पे I2 का स्क्वायर R हो जाता। इस तरह से P1 और P2 का आप लोग रेशियो निकाल सकते थे। तो इसका आप लोग वहाँ पे जो वैल्यू दिया गया था उससे भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद HIV से एक सवाल था। उसके बाद एक क्वेश्चन परिवहन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका था रेसिस्टेंस, जो कि लगातार हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 2 प्रतिरोध सीरीज में लगाने पर 120 ओम और पैरेलल में लगाने पर 30 ओम का मतलब कि उसमें जो है रेजिस्टेंस मिलता है। तो R1 R2 क्या होगा, तो जैसे कि 2 प्रतिरोध को हम जब सीरीज में लगाएंगे, रेजिस्टेंस को जब हम लोग सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में लगाने का मतलब क्या हुआ R1 + R2। तो यदि हम लोग 60 ओम को यदि हम लोग लगाते हैं 60 + 60 तो कितना हो जाता है 120 निकल जाता है। तो पहला आपका कितना हो जाएगा 60 ओम। उसके बाद फिर कहता है कि पैरेलल पे लगाने पे 30 प्राप्त होता है। तो 1/60 + 1/60, तो 1/60 + 1/60 ऐसे तो पैरेलल पे होता है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2/60 मतलब कि 30। तो यह 30 निकल गया। तो इस तरह से 60 ओम है। 60 ओम को यदि 2 बार हम लोग सीरीज में लगाएंगे तो 120 निकलेगा, और 60 ओम को हम लोग पैरेलल में सजाएंगे तो 30 ओम निकलेगा। इस तरह से 60 ओम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है कि अवतल दर्पण में अगर फोकस दूरी 0.5 मीटर है, वस्तु की दूरी 0.6 मीटर है, तो मैग्नीफिकेशन पूछा गया था। तो मैग्नीफिकेशन से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका -5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक राष्ट्रीय घाटा से रिलेटेड क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय घाटा क्या होता है। तो राष्ट्रीय घाटा क्या होता है कि सरकार की कुल व्यय अगर कुल आय से ज़्यादा हो, यानी कि खर्च जो है आमदनी से कुछ अधिक जब होने लगता है तो वही राष्ट्रीय घाटा कहलाता है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 7 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो सेकेंड शिफ्ट में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था कि सुनील छेत्री जिन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला वह किस खेल से संबंधित है। तो सुनील छेत्री बहुत इजी क्वेश्चन था, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अगर जादुई दर्पण में किसी व्यक्ति का सर समान आकार का
पेट छोटा और समान आकार का पेट छोटा और पैर बड़ा दिखा रहा है तो कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल और उत्तल दोनों दर्पण हो सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कोविड-19 रैपिड टेस्ट के लिए किसने प्राइवेट किट CIP टेस्ट जारी किया है? तो इसका सिप्ला इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक धूप घड़ी किसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर सतपुड़ा आपका हो जाता। उसके बाद यंग बंगाल के प्रवर्तक कौन थे? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, तो हेनरी डेरिजियो इसका राइट आंसर होता। उसके बाद पूछा गया था कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा लगभग हर एक शिफ्ट में। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो था उस पर कृषि पर अधिक बल दिया था। उसके बाद त्यौहार से भी एक क्वेश्चन लगभग पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में भी। उसके बाद पूछा गया था पहली शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो तमिल इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन था आपका, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, उनमें से आपको फर्स्ट का नाम बताना था, वहाँ पे फर्स्ट का पूछा गया था, ऋषभ देव इसका राइट आंसर होता। उसके बाद पावर अगर 2.5D यानी कि डायोप्टर है तो फोकल लेंथ उसका क्या होगा? तो इसका फार्मूला P बराबर 1/f होता है। तो P बराबर 1/f इसका वैल्यू रखते, और आप लोग यदि वहाँ पे मीटर पे होता, वैसे डायोप्टर यदि हमेशा मीटर पे होता तो यहाँ पे मीटर पे हम लोग करते तो हो जाता कितना 0.4 मीटर, या आप लोगों को सेंटीमीटर में यदि करना हो वहाँ पे ऑप्शन सेंटीमीटर में था तो 40 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होता। उसके बाद 3 रेसिस्टेंस 40 ओम 200 ओम और 400 ओम का पैरेलल में लगाया गया है, तो वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो धारा वहाँ पे पूछा गया था। तो इस तरह से आप लोग सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते, जैसे यहाँ पे पैरेलल पे है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके निकालते, R निकल जाता आपका। उसके बाद आप फार्मूला लगाते V बराबर IR, तो V बराबर IR से निकालते, वहाँ से I आप लोग कैलकुलेट कर सकते थे, 143/20 इसका निकल के आ जाता। उसके बाद प्रतिरोध के बारे में क्या सही है? वहाँ पे पूछा गया था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है, इस टाइप का ऑप्शन दिया गया था। तो R बराबर ρL/A होता है, तो R के जो है समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? लेंथ हो जाता है। तो R के समानुपाती होता है कौन? लंबाई। तो ये आपका सही हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई वस्तु बड़ा दिखाई दे रहा है तो दर्पण कैसा होगा? तो दर्पण कैसा होगा? तो अवतल दर्पण हमेशा बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट से एक क्वेश्चन था जो कि विस्थापन द्विविस्थापन से लगातार आ रहा है क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका कि चावल के गूथे हुए आटे पर अगर आयोडीन डाला जाए तो कैसा रंग हो जाएगा? तो नीला काला इसका राइट आंसर होता। उसके बाद पूछा गया था कि इनमें से हाइड्रोकार्बन के बारे में कौन कथन गलत है? तो C3H9 इसका राइट मतलब कि रॉन्ग आंसर होता, बट आपका सही ऑप्शन क्या होता? C3H9, वहाँ पे गलत चुनना था। उसके बाद शरीर का pH मान पूछा गया था कि शरीर में जो pH मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक करते, 7.2 से लेके 7.8 इसका राइट आंसर होता। उसके बाद प्रोपेनॉन से एक जो पूछा गया था एक क्वेश्चन, उसके बाद था कि कौन सा राज्य हिमालय रेंज में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका बिहार। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद फर्स्ट वित्त आयोग की स्थापना कब हुआ? 1951 ईस्वी में, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद ओलंपिक में लगातार 2 मेडल पूछा गया था, कौन जीता? तो PV सिंधु इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद यौन संबंध में कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो एड्स आपका सही हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका संयोजकता 3 है? तो 3 संयोजकता किसका? तो एल्युमिनियम जो होता है 13 होता है, 2 8 2 10 3 13। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 हो जाता, 8 हो जाता, 8 2 10 3 13, तो 3 इसका क्या हो जाता? वैलेंसी हो जाता। उसके बाद HIV को रोकने के लिए गर्भ निरोधक में क्या जरूरी है? तो कॉपर टी और कॉन्डोम इसका राइट आंसर हो जाता। एक मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हड्डी को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डी जब कोई हड्डी टूट जाता है तो उसको ठीक करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिदिन कितनी मानव में कितना रक्त फिल्टर करता है? 180 लीटर इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा छोटे बच्चों के लिए शुरू किया गया है, जिसमें 2009 से 2010 में बाल विकास योजनाओं के नाम से जाना गया, तो मिशन वात्सल्य इसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, मूलभूत हक का उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट
मतलब कि आप जा सकते, तो अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाता। तो ये था 7 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।